हमारा ये नीला प्यारा ग्रह एक बहुत ही इस ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ पर वो सब कुछ मौजूद है जो कि जीने के लिए होना चाहिए। यहाँ पर नील नदियाँ पहाड़ सब कुछ मौजूद है जो हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ये बात भी सही है कि अगर इन नदियों के बिना हमारा जीवन मुश्किल है, और ये बात भी सही है कि कई बार विनाश का कारण भी ये नदियाँ बनती हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपको हमारे भारत की ही नहीं, एशिया की संपूर्ण सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। ब्रह्मपुत्र जो कि चीन के तिब्बत से शुरू होकर भारत बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर समाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इससे हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र कोई एक नदी नहीं बल्कि कई छोटी मोटी नदियां आपस में मिलकर एक संगठन बनकर ये एक बहुत ही बड़ी नदी का निर्माण करती है, जिसका नाम कई अलग अलग देशों से होकर गुजरने वाली ये अपने अपने देशों में इसे कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बत में इसे साकबों, भारत में दिहांग व ब्रह्मपुत्र अथवा इसके अलावा बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तीन देशों से होकर गुजरने वाली ये नदी खास विशेष नदी है क्योंकि ये लाखों करोड़ों जीवों का के लिए ये जीवनदायिनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट की। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये चीन के तिब्बत से शुरुआत इसकी होती है। तिब्बत में ये मानसरोवर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से तकरीबन 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक छोटे से झरने में होती है। इसकी शुरुआत आंगसी ग्लेशियर से एक छोटे से झरने से शुरुआत होकर और आगे चलकर आपस में छोटे मोटे नाली नदियों को आपस में मिलाकर एक बहुत ही बड़ी नदी का निर्माण करती है। ये इतनी बड़ी नदी हो जाती है कि कहीं कहीं तो ये नदी तकरीबन 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा चौड़ी होती है। तकरीबन चीन में इसकी लंबाई की बात करें तो 1800 किलोमीटर के बाद ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में सबसे पहले ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। अरुणाचल के बाद असम से होते हुए बांग्लादेश जाती है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और यहीं पर इसको अपने असल नाम से जाना जाता है। तो ये नदी भारत में इसकी लंबाई की कुल लंबाई की बात करें तो 918 किलोमीटर की लंबाई इसकी भारत में मानी जाती है। भारत के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है और उसके बाद ये बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर समा जाती है। अगर इस नदी की गहराई की बात करें तो इसकी औसतन गहराई 38 मीटर यानी 124 फीट और अधिकतम गहराई की बात करें तो 120 मीटर यानी 380 फीट मानी जाती है। तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक चलता फिरता समुंदर ही है। तो ये आज जहाँ पर ये नदी कई हजारों लाखों जीवों के लिए एक जीवनदायिनी है, क्योंकि इस नदी के आसपास के जंगलों में रहने वाले जीव जंतु के लिए एक बहुत ही बढ़िया ये जीवनदायिनी कहलाती है। इसके अलावा यह नदी विनाश का कारण भी बनती है, क्योंकि मानसून के दिनों में इस नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह से ये नदी यहाँ पर जीवन के साथ साथ विनाश का कारण भी बनती है। तो साथियों, इस नदी के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताना। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।